नमस्ते। बिहार में 14 जनवरी के बाद कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर मंत्रिमंडल विस्तार और कई अन्य विपक्षी दलों के जो विधायक हैं, वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने आ सकती है, वो ये है कि आरजेडी और कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी मतभेद विधानसभा चुनाव के पहले से चला आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने बाहर आ गया है और 14 जनवरी के बाद यह माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद अलग अलग हो सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के राजेश राम, उनके एक बयान के बाद लगाया जाने लगा है कि शायद अब लगभग अंत निश्चित है बिहार में महागठबंधन का। अब राजेश राम ने क्या बयान दिया है उस पर हम अगर बात करें तो 10 जनवरी को पूरे बिहार में कांग्रेस एक आंदोलन करने वाली है, जिसमें मनरेगा को लेकर वो आंदोलन करेगी कि जैसे केंद्र सरकार ने जी राम जी बिल लाया, मनरेगा को हटाकर या मनरेगा को ही अधिक सुधार कर जो जी राम जी बिल लाया है केंद्र सरकार जो लाई है, उस पे उसके विरुद्ध वो आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड के एक मंत्री हैं, उनके पति ने जो बिहार की महिलाओं के लिए बयान दिया है, वो दोनों मुद्दों को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि आरजेडी और आप क्योंकि महागठबंधन के हिस्सा हैं आप लोग, तो क्या साथ में आप लोग आंदोलन करेंगे, तो उनका जवाब था कि हम जनहित के मुद्दों पे किसी का इंतजार नहीं करते। अब जब ऐसा बयान किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने सहयोगियों को लेकर आता है तो आप बात समझ सकते हैं। लगातार बयानबाजियां चल ही रही है। पिछले ही दिनों शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो चुनाव भी लड़े थे, हार गए विधानसभा चुनाव। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस के कारण ही बिहार में आरजेडी की ऐसी स्थिति हुई और जो कांग्रेस अगर 5-6 सीट जीती भी तो वो भी क्योंकि बिहार में आरजेडी का जनाधार है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस का जनाधार लगभग खत्म हो गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। तो मूल रूप से इस सब के पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही अब आने वाले समय में कांग्रेस की कमान संभालेंगे, या फिर हो सकता है कि जनसुराज का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो और फिर प्रशांत किशोर को चेहरा बनाकर आगे लाया जाए। इसको लेकर बैठकें भी हुई थी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर की, उसमें इन सब बातों पर चर्चा भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन बिखर रहा है, उससे एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के प्रति जो लीडरशिप का एक माहौल बनाया गया था, वो माहौल अब खत्म होते दिख रहा है। तेजस्वी यादव को अब लीडर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, न ही मुकेश सहनी, न ही कांग्रेस। अब ऐसे में आखिर क्या होता है, मतलब बिहार में क्या इस तरह राजनीतिक रूप से, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी के विधायक भी टूटने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, क्योंकि रामकृपाल यादव जैसे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह बयान सामने आया है कि आरजेडी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में है और 14 जनवरी के बाद वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अगर होता है तो तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। बाकी देखिए बिहार में 14 जनवरी के बाद क्या क्या होता है। खरमास खत्म होने के बाद बिहार में कौन कौन सी बड़ी राजनीतिक बदलाव होती है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।